फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि 3 सदियों पहले जमीन पर एक सुपर पावर को देखा गया था जिसको मेटा ह्यूमन का नाम दिया गया था। उस टाइम गॉड और मॉन्स्टर्स के बीच लड़ाई हुआ करती थी। 20 साल पहले एक छोटे से बच्चे जो मेटा ह्यूमन था उसे दूसरे प्लेनेट सैयारे पर जमीन पर भेजा गया। तब यहाँ के किसान और उसकी बीवी ने उसे पाल पोस के बड़ा किया। 3 साल पहले वो बच्चा जो काफी बड़ा हो गया है, उस मेटा ह्यूमन के पास बहुत ज्यादा पावर्स थी, इसीलिए उसका नाम सुपरमैन रख दिया गया। 3 हफ्ते पहले सुपरमैन ने बुराविया और जरहनपुर के बीच जो लड़ाई चल रही थी उसे खत्म करवाया था। लेकिन 3 घंटे पहले सुपरमैन की लड़ाई एक मेटा ह्यूमन से हुई जो खुद को बुराविया का हैमर हथौड़ा बोलता है। 3 मिनट पहले सुपरमैन वो लड़ाई हार चुका था और अब वो आर्टिक में जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो चल भी नहीं पा रहा था, खून में लथपथ जोर जोर से सांसें ले रहा था। तभी वो सीटी बजाता है जो सुनकर उसका डॉग आया जिसका नाम क्रिप्टो है। वो जब सुपरमैन को पड़ा देखता है तो मस्ती करने लगता है। वो उसके ऊपर चढ़ गया जिस वजह से सुपरमैन को बहुत तकलीफ होती है। वो डॉग को कहता है प्लीज मुझे घर ले चलो। अब काफी देर बाद डॉग को समझ आई। वो उसका लाल कपड़ा मुंह में लेकर घसीट कर उसे घर की तरफ ले जाने लगता है। सुपरमैन का घर सोलिटेयर नामी जगह पर था जो पूरा बर्फ के अंदर होता है। सुपरमैन के बाहर आते ही दरवाजा अपने आप ही खुल गया और वो अंदर जाता है। यहाँ पर सुपरमैन के बहुत सारे रोबोट्स थे जो उसकी हालत देखकर एक जगह उसे लिटा देते हैं और बचाने में लग जाते। यहाँ पर सुपरमैन के असली मॉम डैड जो दूसरे प्लेनेट के थे उनका मैसेज मिलता है, लेकिन उनके प्लेनेट क्रिप्टॉन से यहाँ अर्थ पर आते आते आधा मैसेज खराब हो गया था। उसके मॉम डैड ने कहा हुआ था कि तुम्हें प्लेनेट अर्थ पर इसलिए भेजा है ताकि तुम इंसानों की हिफाजत करो, लेकिन मैसेज खराब होने की वजह से पूरा नहीं समझ पाते। सुपरमैन के रोबोट्स उसे सूरज की रोशनी के सामने कर देते हैं क्योंकि ये उसकी पावर का जरिया था जिसे सुपरमैन बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो अपने रोबोट से कहता है कि मुझे फिर से लड़ने जाना होगा क्योंकि मुझे मेट्रोपोलिस के लोगों की जान बचानी है, इसीलिए वो यहाँ से उड़ता हुआ मेट्रोपोलिस वाली जगह पर जाने लगता है। यहाँ हैमर नाम का वही मेटा ह्यूमन मेट्रोपोलिस की जगह को तबाह करने में लगा हुआ था और ये मेटा ह्यूमन अल्ट्रामैन था। यहाँ पता चलता है कि एक लेक्स लूथर नाम का आदमी है जो ही सुपरमैन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इस मेटा ह्यूमन अल्ट्रामैन को इसी ने बनाया था। वो अपनी टीम के साथ अल्ट्रामैन को कंट्रोल कर रहा होता है और सारी तबाही भी वही करवा रहा था। और अब यहाँ सुपरमैन आकर अल्ट्रामैन से लड़ने लगता है। दोनों की काफी देर तक खतरनाक लड़ाई चलती है, लेकिन फिर अल्ट्रामैन सुपरमैन पर भारी पड़ने लगा और उसे एक ही मुक्के के वार से जमीन में धंसा देता है, जिससे सुपरमैन की हालत भी खराब हो गई और वो हार भी गया था। लेकिन तभी यहाँ का लोकल आदमी आकर सुपरमैन को बचा लेता है। अब लूथर ने एक और लड़की जो रोबोट थी जिसका नाम इंजीनियर था उसे आर्टिक में भेजा होता है। वो बताती है कि सुपरमैन का घर पूरा बर्फ में चला गया है। इस पर लूथर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो और वापिस आ जाओ। लूथर की एक दोस्त भी होती है और ये सारे लोग काफी खुश हो रहे थे क्योंकि इन्होंने एक बार फिर सुपरमैन को हरा दिया था और अब ये अल्ट्रामैन को भी वापस बुला लेते हैं जो एक पोर्टल रास्ते का इस्तेमाल करके इनके ऑफिस में आ जाता है और लूथर से मिला, जहाँ ये लूथर अपने टीम के साथ उसे कंट्रोल किया करता था। अब सुपरमैन ने इतने सारे लोगों की जान बचाई थी, इसीलिए उसकी तारीफें अखबारों में भी छपी होती हैं। सुपरमैन लोगों के बीच अपनी पहचान छुपा के रहता है। उसका नाम होता है क्लार्क जो एक न्यूज चैनल में रिपोर्टर का काम करता है और अब वो अपने ऑफिस चला जाता है। उसके अर्थ वाले मॉम डैड की कॉल भी आती है, यानी किसान और उनकी वाइफ, जिनसे वो थोड़ी बहुत बात करता है। उसके ऑफिस में क्लार्क का एक दोस्त और लुइस भी होते हैं। सुपरमैन और लुइस एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन जो जहनपुर का प्रेसिडेंट था वो काफी नाखुश लगता है। सुपरमैन पर उसे काफी गुस्सा आ रहा था। वो कहता है सुपरमैन क्यों बुराविया के बीच आता है, उसे हमारे और बुराविया के बीच में नहीं आना चाहिए। अब लूथर जो किसी बोर्ड का मेंबर था वो एक जगह मीटिंग कर रहा होता है। उसके साथ कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी थी। वो उनको बताता है कि उसने एक अल्ट्रामैन बनाया है और एक लड़की बनाई है जिसका नाम इंजीनियर है। वो किसी का भी रूप ले सकती है और जो उसके दिल में आए वो कर सकती है। मैंने प्लेनेट वार्स नाम की एक टीम भी बनाई हुई है और ये सब डिफेंस में बचाव में इस्तेमाल हो सकते हैं। बस हमें एक काम करना है, सुपरमैन को नीचे लेकर आना है क्योंकि उसे कोई काम नहीं आता। तो बोर्ड का मेंबर इस पर कहता है कि हम इस बारे में जरूर सोचेंगे। रात को लुइस जब अपने घर जाती है तो उसने देखा कि मेरे घर के अंदर पहले से ही कोई मौजूद है। देखने भी पता चला कि ये तो क्लार्क है क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार जो करती थी। वो कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता था, इसीलिए तो यहाँ आया और सोचा कि तुम्हारे लिए खाना बना दूं। इस चीज से वो बहुत खुश होती है और बताती है कि मुझे सुपरमैन का इंटरव्यू लेना है। इस पर क्लार्क कहता है कि तुम मेरा ही इंटरव्यू ले लो, मैं सुपरमैन बनकर तुम्हें इंटरव्यू दूंगा
और तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दूंगा। इसलिए लुइस उसका इंटरव्यू लेने लग जाती है। वो यहाँ बुराविया और जरहनपुर के बीच में जो जंग हुई थी उसके बारे में सवाल करने लगती है। इन्हीं सवालों के बीच में इन दोनों की थोड़ी सी बहस हो जाती है और क्लार्क इंटरव्यू को बीच में ही छोड़कर यहाँ से चला जाता है। हम लूथर को देखते हैं जो आर्टिक के अंदर अपने जहाज लेकर पहुँच चुका था। यह सुपरमैन का सोलिटेयर में घर है। ये घर सिर्फ सुपरमैन के आने से ही खुलता है, लेकिन जब लेक्स लूथर वहाँ पहुँचता है तो ये घर अपने आप खुल जाता है। खैर सुपरमैन के घर में बहुत सारे रोबोट्स थे। उन्हें पता चल जाता है कि कोई अनजान चीज घर के अंदर आ चुकी है, इसलिए वो रोबोट्स यहाँ पर लूथर के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन लूथर के पास इंजीनियर और अल्ट्रामैन है। वो दोनों मिलके इन रोबोट्स को तोड़ने लगते हैं और सारे रोबोट्स को खराब कर देते हैं। अब इंजीनियर जो चाहे वो सोच सकती है और कर सकती है। तभी यहाँ पर सुपरमैन का सुपर कंप्यूटर इन लोगों को दिखाई देता है। लूथर कहता है कि इस कंप्यूटर में कोई हमारे काम की चीज होगी, अगर है तो निकालो। तब इंजीनियर इस काम में लग जाती है। उसे यहाँ पे सुपरमैन के पेरेंट्स का एक मैसेज नजर आता है। कहती है कि ये मैसेज पूरी तरह से ठीक नहीं है, ये खराब है, लेकिन मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। और वो इस मैसेज को ठीक करके खुद रख लेती है। सुपरमैन का डॉग क्रिप्टो भी यहाँ पर था। वो भी इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर लूथर के कुछ लोग शहर के अंदर जाते हैं और वहाँ पर एक छोटे से मॉन्स्टर को आजाद कर देते हैं। लेकिन सुबह तक ये मॉन्स्टर बहुत बड़ा हो जाता है और लोगों के ऊपर हमला कर देता है। सुपरमैन भी वहाँ पर आ गया। सबसे पहले वो एक कुत्ते को बचाता है और खुद इस मॉन्स्टर के साथ लड़ता है, लेकिन ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा मजबूत है। सुपरमैन अकेले इसका मुकाबला नहीं कर पाता। और फिर तभी जस्टिस गैंग से 3 लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जिसमें ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल और टेरिफिक थे। ये तीनों यहाँ आकर मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करते हैं। टेरिफिक के पास छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं, जिनकी मदद से वो मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। वो इन रोबोट्स की मदद से मॉन्स्टर के अंदर छोटे छोटे बॉम्ब्स फेंक देता है, जिससे ये मॉन्स्टर ब्लास्ट होकर वहीं गिर जाता है। इस तरह से इन लोगों ने इस मॉन्स्टर को मार दिया और जस्टिस गैंग की काफी तारीफ होती है। लेकिन तभी सुपरमैन की भी न्यूज चलने लगी, जहाँ पर लूथर टीवी पे आया हुआ था और वो कहने लगता है कि सुपरमैन एक एलियन है जो दूसरे प्लेनेट से यहाँ पे आया है। उसके पास सुपरमैन के पेरेंट्स का मैसेज है और वो ये मैसेज यहाँ पे चला देता है, जिसमें उसके पेरेंट्स ने सुपरमैन को ये बोला हुआ है कि तुम यहाँ से अर्थ प्लेनेट पर जाओ, वहाँ के लोग बहुत भोले भाले मासूम हैं, उनके ऊपर तुम राज करो। इस तरह से सुपरमैन की बदनामी होने लग जाती है। लोग सुपरमैन से डरने लगते हैं। अब वो एक कमरे में आ जाता है। जस्टिस गैंग के तीनों लोग वहाँ पे आते हैं और सुपरमैन से पूछते हैं कि क्या ये सब कुछ सच है। सुपरमैन कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। जो मैसेज इन लोगों ने दिखाया है वो सिर्फ आधा सच है। मतलब मेरे पेरेंट्स ने मेरे पास मैसेज जरूर भेजा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि वहाँ जाके तुम राज करो। इस मैसेज को बदला गया है। इससे सुपरमैन को पता चल जाता है कि लूथर नाम का ये आदमी मेरी इमेज को खराब करने में लगा हुआ है। लेकिन तभी सुपरमैन को ख्याल आता है कि इन लोगों को मेरा ये मैसेज मिला कैसे, मेरा घर तो आर्टिक के अंदर मौजूद है। इसके बाद हम जरहनपुर के प्रेसिडेंट को देखते हैं। वो यहाँ से एक पोर्टल में चला जाता है और लूथर के पास पहुँचता है। इससे हमें पता चला कि वो प्रेसिडेंट लूथर से मिला हुआ है। सुपरमैन भी अपने घर पहुँच गया था, जहाँ उसके रोबोट्स की काफी बुरी हालत हो चुकी। उसके रोबोट्स कहते हैं कि कोई यहाँ पे आया था, हमने इस घर को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम नहीं बचा पाए। सुपरमैन कहता है कि मेरा डॉग क्रिप्टो कहाँ पे है, लेकिन इन रोबोट्स को उसके बारे में कुछ नहीं पता। इसी वजह से सुपरमैन उड़ता हुआ लूथर के पास जाता है। उसे कहता है कि तुम मेरे घर में घुसे थी, मेरा डॉग कहाँ पर है, मुझे मेरे डॉग का बताओ। लूथर कहता है कि मैं किसी डॉग को नहीं जानता और भला मैं तुम्हारे घर में क्यों जाऊंगा। लूथर की दोस्त यहाँ पे सुपरमैन की लाइव वीडियो बना लेती है, जिस वजह से सुपरमैन की इमेज और ज्यादा खराब होने लगती है। उन्हें लगता है कि सुपरमैन तो पागल हो चुका है। अब सुपरमैन परेशान होकर यहाँ से लुइस के पास पहुँचता है। उसे बताता है कि मेरा डॉग गुम हो गया है, मैं उसे कैसे वापस लेके आऊँ, सारा शहर मेरे खिलाफ खड़ा हो चुका है, मुझे लगता है कि मैं इन सब कामों के लिए बना ही नहीं हूँ। तब लुइस उसे संभालती है। वो कहती है कि तुम ऐसी बातें मत करो, हम सभी तुम्हें चाहते हैं और मैं तुम पे यकीन करती हूँ और मानती हूँ कि वो मैसेज झूठा था। इस पर वो कहता है कि पुलिस ने मेरे खिलाफ वारंट निकाल दिया है और मुझे पुलिस वालों के पास जाना ही होगा। लुइस कहती है कि अगर तुम वहाँ पे गए तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम डॉग को नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन सुपरमैन लुइस की बात नहीं सुनता। वो पुलिस वालों के पास भी चला जाता है, जो उसे पकड़ लेती है। हमें पता चलता है कि लूथर गवर्नमेंट के साथ में मिला हुआ है, जिस वजह से गवर्नमेंट सुपरमैन को लूथर के हवाले कर देती है और लूथर सुपरमैन को लेके एक पोर्टल में चला जाता है, जिसे वो अपना पॉकेट यूनिवर्स कहता है। लूथर ने रेक्स नाम का एक सुपर ह्यूमन भी पकड़ के
रखा हुआ था और कहता है कि मैं इस चीज को तुम्हारे लिए खास लेकर आया हूँ। रेक्स अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकता है और वो यहाँ पे क्रिप्टोनाइट बनाता है। क्रिप्टोनाइट बनते ही सुपरमैन को कुछ अजीब महसूस होने लगा और उसकी पावर्स कमजोर होने लगती हैं। सुपरमैन को भी पॉकेट यूनिवर्स के अंदर बंद कर दिया जाता है। अब हम लुइस को देखते हैं। सुपरमैन का दोस्त उसके साथ ही था। लुइस को यहाँ पे अहम जानकारी मिलती है। उसे पता चलता है कि लूथर और प्रेसिडेंट आपस में मिले हुए हैं। उन दोनों के बीच हथियारों के ऊपर डील हुई है, जहाँ प्रेसिडेंट लूथर को बहुत सारे हथियार देता है, लेकिन इस चीज का पुख्ता सबूत हमारे पास में नहीं है। बस हमें सबूत चाहिए। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि सुपरमैन कहाँ पे है, हमें सुपरमैन को ढूंढना होगा। तब सुपरमैन का दोस्त अपने सोर्स किसी जरिए से ये पता करवाता है कि सुपरमैन को पॉकेट यूनिवर्स के अंदर रखा गया है। ये पॉकेट यूनिवर्स चीज क्या है, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। तो वो कहती है कि इससे आगे मैं खुद पता कर लूँ। इसके बाद पता चला कि जहाँ पर सुपरमैन को रखा हुआ है उसी के पास में उसका डॉग भी है, उसको भी लूथर ने कैद करके रखा हुआ है। सुपरमैन का दोस्त यहाँ अपने सोर्स से मिलने के लिए चला जाता है। पता चलता है कि उसका सोर्स और कोई नहीं बल्कि लूथर की गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो लूथर के साथ नहीं रहना चाहती थी। वो बस सुपरमैन के दोस्त जिमी के साथ रहना चाहती है। वो कहती है कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओ, लेकिन जिमी कहता है कि अभी नहीं, अभी तुम लूथर के साथ कुछ दिन और रहो, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा और हम दोनों आराम से जिंदगी जिएंगे। जो सुनकर वो खुश हो जाती है। अब जहाँ पे सुपरमैन है वहीं पर रेक्स भी है। हमें पता चलता है कि रेक्स लूथर के कहने पे काम कर रहा है, क्योंकि रेक्स का बेबी लूथर के पास है, इसीलिए रेक्स मजबूरी में आकर ये सब काम कर रहा है। लुइस जस्टिस गैंग के पास गई। उसने कहा कि सुपरमैन को छुड़वाना होगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि वो गवर्नमेंट के मामले में दखल नहीं दे सकती। लुइस बताती है कि सुपरमैन को फंसाया जा रहा है, लेकिन जस्टिस गैंग उसकी बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन फिर टेरिफिक को कुछ जरूरी जानकारी मिलती है। वो कहता है कि सुपरमैन को आखिरी बार एक जगह देखा गया था जहां उसके कदमों के निशान मिले, लेकिन उस जगह से आगे वो निशान गायब हो गए। अब टेरिफिक लुइस को बोलता है, मैं सुपरमैन को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर उसे अपने स्पेसशिप में बिठाता है और दोनों उसी जगह निकल जाते हैं जहाँ पे पोर्टल बना हुआ है। सुपरमैन जब उस जगह पे था तो वहाँ उसी लोकल लड़के को लाया जाता है, इसने सुपरमैन की मदद की थी। लूथर कहता है कि मैं इसे गोली मार दूंगा, मुझे तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में, कि उन्होंने तुम्हें जमीन पर क्यों भेजा। सुपरमैन लूथर से कहता है कि मैंने इस बारे में तुम्हें पहले ही सब बता दिया है, मैं यहाँ सिर्फ इंसानियत को बचाने के लिए आया हूँ, इससे ज्यादा मेरा कोई मकसद नहीं है। लेकिन लूथर सुपरमैन की बातों पर यकीन नहीं करता और उस लड़के को गोली मार देता है। इससे सुपरमैन को बहुत दुख हुआ कि उसकी वजह से एक मासूम इंसान मारा गया। जब टेरिफिक वहाँ पहुँचता है तो वहाँ बहुत सारे मेटा ह्यूमंस होते हैं जो उसके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। टेरिफिक लुइस के इर्द गिर्द एक शील्ड बना देता है जिससे लुइस को कोई नुकसान नहीं होता। फिर अपने छोटे छोटे रोबोट्स की मदद से वो वहाँ सब लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। काफी देर तक ये लड़ाई चलती है। वो अकेला ही वहाँ बहुत सारे रोबोट्स, ह्यूमंस और अल्ट्रामैन को मार गिराता है। ये काम वो बहुत ही स्पीड से कर रहा था, लगता है जैसे कोई किल मशीन हो। सबको खत्म करके वो पोर्टल में चला गया। उसके साथ लुइस भी जाती है। पता चलता है कि लूथर ने एक अजीब सी चीज बना रखी है जिससे कोई भी इंसान या चीज एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। सुपरमैन भी पॉकेट यूनिवर्स के अंदर फंसा होता है, उसे एक बॉक्स के अंदर बंद करके रखा हुआ था। सुपरमैन रेक्स से कहने लगता है कि अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो मेरी मदद करो, मेरी एनर्जी खत्म हो चुकी है और मुझे सूरज की जरूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक सूरज बनाओ ताकि मुझ में एनर्जी वापिस आ सके और मैं तुम्हारे बेटे और अपने डॉग को बचा सकूं। रेक्स सच में ऐसा ही करता है। वो अपनी ताकतों की मदद से वहाँ एक सूरज बनाने लगता है। जब वो सूरज बहुत तेज चमकने लगा तब सुपरमैन के अंदर ताकत वापिस आ जाती है और सुपरमैन उस बॉक्स को तोड़कर रेक्स के बच्चे को और अपने डॉग को भी बचा लेता है। टेरिफिक भी अपने दो छोटे छोटे रोबोट्स छोड़ देता है जिन पर कैमरास लगे होते हैं। वो सुपरमैन को ढूंढने लगते हैं। उसे ये नहीं पता होता कि पोर्टल्स किस तरफ है, लेकिन तभी वहाँ पर मेटा ह्यूमंस आ जाते हैं जो सुपरमैन के साथ फाइट करने लगते हैं। सुपरमैन उनके साथ बहादुरी से लड़ता है, लेकिन लड़ाई के दौरान वो ब्लैक होल की तरफ खींचा चला जाता है। तब सुपरमैन का डॉग वहाँ आकर उसकी जान बचाता है और उसे वहाँ से ले जाता है। तब तक टेरिफिक के जो रोबोट छोड़े गए थे वो सुपरमैन को ढूंढ लेते हैं। रोबोट्स सुपरमैन से कहते हैं कि हमारे पीछे आओ, तो सुपरमैन सबको लेकर उनके पीछे पीछे चलने लगता है। जब तक पोर्टल बंद होता टेरिफिक उन सबको बाहर निकाल लेता है और इस तरह ये लोग पॉकेट यूनिवर्स के अंदर से बाहर आ जाते हैं। अब लूथर को ये बात समझ आ जाती है कि जरूर उसके एक यूनिवर्स के साथ कुछ गड़बड़ हुई है, इसीलिए वो अपने दोस्त पर गुस्सा करता है और उसे वहाँ से निकाल देता है। लड़की गुस्से में आकर अपनी बहुत सारी सेल्फीज जिमी के पास भेज देती है। तब जिमी को समझ नहीं आती कि आखिर उसने मुझे सेल्फीज क्यों सेंड। सुपरमैन भी जख्मी होता है, इसलिए लुइस उसे वहाँ से उसके मॉम डैड के पास ले जाती है जहाँ वो अपने बेटे क्लार्क का ख्याल रखते हैं। जिमी के पास जो सेल्फीज होती है अपने दोस्त की, लूथर की साथी की,
वो लुइस को भेज देता है। लुइस उन सेल्फीज को देखने लगती है, नोटिस करती है कि उसने जितने भी सेल्फीज ली हैं उनके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं कोई डॉक्यूमेंट है या नक्शा नजर आ रहा है। तभी वो समझ जाती है कि जिमी की दोस्त तो बहुत तेज दिमाग वाली है। अब इन लोगों के पास सबूत भी आ चुके होते हैं, बस किसी तरह लूथर का असली चेहरा सबके सामने लाना था। सुपरमैन भी सुबह तक ठीक हो जाता है। वो एक जगह बैठा हुआ था तो उसके डैड उसके पास आते हैं। सुपरमैन उदास होता है और कहता है कि शायद मैं इस दुनिया के लिए नहीं बना हूँ, मैं इस दुनिया को नहीं बचा पाऊंगा। तब उसके डैड उसे हौसला देते हैं और उसके अंदर हिम्मत डाल देते हैं। तभी सुपरमैन की माँ आकर कहती है कि तुम लोगों को टीवी देखना चाहिए। टीवी पर दिखाया जा रहा होता है कि बोराविया की फौजी अब जरहनपुर के लोगों पर हमला करने वाले हैं। अब सुपरमैन को किसी भी तरह जरहनपुर के लोगों को बचाना होता है, लेकिन तभी लूथर ने कुछ ऐसा कर दिया जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। वो अपने पोर्टल की मदद से जमीन को 2 टुकड़ों में बांटने लगता है। अब ये सब टेरिफिक भी देख लेता है, इसीलिए वो सुपरमैन से कहता है कि जो भी हो तुम यहाँ पर आओ, तुम्हारी जरूरत है। लेकिन सुपरमैन को समझ नहीं आता कि पहले कहाँ जाऊँ, जरहनपुर के लोगों के पास या फिर जमीन जो 2 हिस्सों में बट रही है उसे बचाने के लिए। जिमी और लुइस भी अपने ऑफिस में होते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि जो प्रेसिडेंट है वो लूथर के साथ मिला हुआ है। दोनों मिलकर जरहनपुर के लोगों पर हमला करना चाहते हैं, उनकी जमीनें हड़पना चाहते हैं और उन्हें हथियारों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए लोग अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेते। अब जमीन फट रही है, इस वजह से इन लोगों को भी एक जहाज लेकर निकलना पड़ता है। ये जहाज टेरिफिक का होता है जिसे लुइस उड़ा रही है। जमीन फटने की वजह से बहुत सारी बिल्डिंग्स गिरने लगती हैं। तब लूथर अपने पूरे ऑफिस को हवा में उड़ाकर वहाँ से ले जाता है। एक औरत ट्रैफिक के अंदर फंस जाती है और तभी वहाँ हमारे हीरो सुपरमैन की एंट्री होती है जो औरत को बचा लेता है। लेकिन सुपरमैन को रोकने के लिए इंजीनियर और हैमर आते हैं। ये दोनों मिलकर टेरिफिक पर भी हमला कर देते हैं। सुपरमैन को बहुत देर तक मारते रहते हैं। सुपरमैन इन लोगों का मुकाबला नहीं कर पाता। इंजीनियर के पास नैनाइट्स होते हैं और वो सुपरमैन के अंदर नैनाइट्स छोड़ देती है। सुपरमैन उन नैनाइट्स में फंस जाता है और उन्हें अपने जिस्म से निकाल भी नहीं पाता। इसलिए सुपरमैन अपनी जान बचाने के लिए आसमान की तरफ उड़ जाता है। इंजीनियर और हैमर उससे लटक जाते हैं। वो सुपरमैन को जाने ही नहीं देते, उससे चिपके रहते हैं। लेकिन सुपरमैन बस ऊपर और ऊपर उड़ता जाता है, फिर इतनी ऊंचाई पर चला जाता है कि वापस नीचे आकर उन दोनों को जमीन पे पटक देता है। इंजीनियर और हैमर फिर भी नहीं मरते, लेकिन सुपरमैन के अंदर जो नैनाइट्स थे वो सब निकल जाते हैं, जिससे सुपरमैन की जान बच जाती है। अब हैमर वापस से सामने आता है और जब वो अपना मास्क उतारता है तो पता चलता है कि ये तो सुपरमैन का क्लोन है, यानी कि उसका डुप्लीकेट जो लूथर ने बनाया था। अब उस क्लोन को लूथर की सारी प्लानिंग पता चल जाती है। लूथर चाहता था कि असली सुपरमैन को पॉकेट यूनिवर्स के अंदर कैद कर दे और लोगों के बीच अपने बनाए हुए सुपरमैन क्लोन को लॉन्च करे। लूथर अपने ऑफिस में बैठकर इस क्लोन को एक्टिवेट करता है और कंट्रोल भी करता है। क्लोन के अंदर सुपरमैन की सारी ताकत होती है, इसीलिए वो असली सुपरमैन पर हमला कर देता है। लेजर से भी सुपरमैन पर हमला किया जाता है। सुपरमैन अब इस क्लोन के सामने काफी कमजोर लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि बोराविया की पुलिस लोगों को मारने लगती है। इसी दौरान वहाँ ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल भी आ जाती है जो इन लोगों की हिफाजत करती है। वहीं रेक्स भी आ जाता है जिसके बेबी की जान सुपरमैन ने बचाई थी। अब वो भी आम लोगों की मदद करता है। अब जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास हॉक गर्ल आती है। प्रेसिडेंट कहता है तुम जरूर सुपर वुमेन हो, लेकिन वो कहती है नहीं, मैं कोई सुपर वुमेन नहीं हूँ। फिर वो प्रेसिडेंट को ऊंचाई पर ले जाकर नीचे फेंक देती है, जिससे वो मारा जाता है। सुपरमैन अभी भी अपने क्लोन के साथ फाइट कर रहा था। तभी सुपरमैन सिटी पर जाता है और उसका क्रिप्टो डॉग वहाँ आ जाता है जो क्लोन पर हमला कर देता है। लूथर रोबोट्स की मदद से क्लोन को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन क्रिप्टो डॉग उन सारे रोबोट्स को चबा जाता है, जिससे लूथर अब क्लोन को कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर सुपरमैन उस क्लोन को ब्लैक होल में धकेल देता है, इससे वो क्लोन मारा जाता है। सुपरमैन और उसका डॉग बच जाते हैं। लूथर को समझ आ जाता है कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, इसीलिए वो पोर्टल की मदद से भागने लगता है, लेकिन सुपरमैन वहाँ आ जाता है और लूथर को भागने नहीं देता। तब तक लुइस और उसकी टीम मिलकर लूथर के खिलाफ जितने भी सबूत इकट्ठे किए थे उन्हें पब्लिश कर देती है और एक रिपोर्ट तैयार करती है। अब हर एक न्यूज चैनल पर लूथर की खबर चल रही होती है, जिसमें बताया जा रहा है कि अपने फायदे के लिए सुपरमैन की इमेज को वो खराब करने में लगा हुआ। लूथर को सुपरमैन से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन लूथर किसी से माफी नहीं मांगता। तभी क्रिप्टो डॉग वहाँ आता है, लूथर पर हमला कर देता है। टेरिफिक भी वहाँ आ जाता है और लूथर के कंप्यूटर का यूज करके पोर्टल को बंद कर देता है और जो जमीन 2 हिस्सों में बट रही थी अब वो बंद हो जाती है और वापस से जुड़ने लगती है। अब सब लोग खुश हो जाते हैं और जो बोर्ड के मेंबर्स थे वो लूथर को गिरफ्तार कर लेते हैं। जिमी की दोस्त भी उसके पास आती है और कहती है कि अब तुम मेरे पास रहो।
सुपरमैन वहीं पर खड़ा होता है, तब उसके पास लुइस आती है। वो कहती है, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। इसके बाद सुपरमैन अपने घर सॉलिटेयर में चला जाता है, जहाँ उसके रोबोट्स होते हैं। सुपरमैन उनसे बात करता है और अपने पेरेंट्स की पुरानी वीडियोस देखने लगता है। उन्हें खुश देखकर वो भी काफी खुश हो गया था और ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।